सो हे गाइस, आज हम दोबारा से यूनिवर्स ऑफ मार्शल गॉड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था एपिसोड, तो जिसके चलते मैंने सोचा एपिसोड 2 को बनाया जाए। सो ये एपिसोड भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। आई होप आप पसंद आए। सो बिना बोले आप स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं भाई सेकंड ब्रदर और साथ ही में जो लिंक्ड होता है वो एक दूसरे से फाइट ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो लिंक्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि इसके पास 5th स्टैंडर्ड की भाई जो स्टेज बॉडी थी, जो कि इसे हराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर था वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो चुका था और काफ़ी बुरी तरह से पिट भी रहा था। अब यहाँ पे देखना ये होता है कि क्या आगे चल के जो लिंक्ड होंगे क्या वो उससे जीत पाएगा। पर यहाँ पे जो भाई सेकंड ब्रदर वो अब भी हार मारने के लिए तैयार नहीं था। वो जितना हो सके उससे लड़ाई करना चाहता था, पर यहाँ में उतनी ही देर में भाई सेकंड ब्रदर का भाई आके उन दोनों की फाइट को रुकवा देता है। अब यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि हो सकता है सेकंड ब्रदर भाई कह सकते हो लिंक डोंग के साथ में बोले ताकि वो उसे ज्यादा चिढ़ाए ना, बट यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर का भाई था वो भी आके भाई लिंक डोंग को चिढ़ाने लग जाता है और बताता है कि सिर्फ तुम लोग गार्बेज हो और तुम कुछ भी नहीं हो, एक तरह के ट्रैश। अब यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि सिर्फ तुम एक गार्बेज और यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जिसके चलते वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेंग टिंग थी वो भी अपने ब्रदर से मना कर रही थी, ब्रदर ऐसा मत करो, क्या पता है बात काफ़ी आगे बढ़ने के बाद आपको और भी ज़्यादा डैमेज होते या हो सकता है ये लोग अभी बहुत हैं और आप काफ़ी बुरी तरह से हार भी सकते हो। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं भाई क्वेंग टिंग ने भाई अपने ब्रदर का हाथ पकड़ लिया था ताकि ये बात आगे ना बढ़े। और यहाँ पे ये लोग तो भाई सेकंड ब्रदर के वो जितने भी लोग थे वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हमने एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके फादर होते हैं, वो उन्हें ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं हमारे पास भाई यहाँ पे शाओलिन और लिंग डैंग दोनों ही साथ में खड़े होते हैं एक जंगल के अंदर। यहाँ पे वो बताते हैं भाई शाओलिन की तुमने उनके साथ ऐसा क्यों करा, और यहाँ पे भाई लिंग डैंग बताता है कि मैंने इस तरह से कुछ ऐसी बात हो गई थी जहाँ पे मैंने उनको ऐसे लड़ाई के लिए चैलेंज करा। और साथ ही में जो शाओलिन होते हैं जो उसके डैड होते हैं वो बताते हैं कि तुमने सही करा। और यहाँ पे वो अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करते थे और साथ में वो उन्हें सिखाते हैं किस तरह से बैम्बू को अपने हाथ में कंट्रोल करके एक सामने वाले अपोनेंट को आसानी से हराया जा सकता है। अब जो लिंग डोंग के डैड होते हैं वो काफी बढ़िया तरीके से भाई मार्शल आर्ट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, पर यहाँ पे जो लिंग डोंग था वो अभी इतना परफेक्ट नहीं था, जिसके चलते उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो भी यही बताते हैं उसे, अगर तुमने अभी ट्रेनिंग नहीं की तो हो सकता है आगे चल के ये लोग और भी ज्यादा तुम्हें परेशान करें। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे और भी ज्यादा भरोसा करके तुम्हें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि आने वाले समय में तुम इनसे आसानी से लड़ सको। और हाँ, आने वाले समय में एक टूर्नामेंट और भी होगा। एंड देन हम यहाँ देखते हैं भाई नेक्स्ट सीन के अंदर रात का टाइम था और साथ ही क्वेंग टेंग और उसका भाई लिंग डोंग भाई एक जंगल की तरफ रास्ते से जा रहे होते हैं। ये दोनों भाई आपसी में बात करते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, लिंग डोंग से कुछ ऐसे ही पूछा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ थी भाई जो लिंग डोंग थी वो करना तो चाहती थी पर वो अपने भाई से मना कर रही थी, मैं नहीं करना चाहती, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। पर जो लिंग डोंग होता है वो ये चीज़ बोल के समझ जाता है कि हाँ तुम ये झूठ कह रही हो, तुम करना चाहती हो मगर तुम मेरे से झूठ कह रही हो। अब यहाँ पे बात चलते चलते बात करते रहते हैं, एक दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं ताकि ये लोग और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सके जो इनकी खुल की बात थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेंग टेंग से चक्कर आके वो नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे लिंग डोंग दिखता है उसके अंदर से भाई आइस निकल रही होती है और वो क्वेंग टेंग भाई लिंग डोंग को मना करते हैं कि तुम मुझे मत छूना, यहाँ मुझे आइस निकल रही है मेरे में से। यहाँ पे मतलब कह सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी भाई क्वेंग टेंग। अब इसके चलता रीज़न तो कुछ और ही हो सकता है। यहाँ पे भाई लिंग डोंग से उठा के उसके घर पे ले आता है। अब जो लिंग डोंग होता है भाई उसे काफ़ी कस के पकड़ रखा था ताकि उसकी कम से कम भाई सर्दी ठीक हो सके, पर यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अब यहाँ पे भाई लिंग डोंग की एक नज़र पड़ती है उसके हाथ पे, जहाँ पे उसके हाथ में भाई स्टोन था। वो स्टोन भाई उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब आइस को। वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है, इसने पता नहीं था कि जो इसका ये स्टोन है भाई ये आइस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर जो लिंग डोंग होता है वो अपनी स्टोन से भाई क्वेंग टेंग की अपनी जितनी भी आइस होती है उन सभी को कलेक्ट करने लग जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं भाई उसके हाथ के अंदर कुछ मार्बल्स बन चुके थे, उसे भी नहीं पता था ये 3 मार्बल्स क्या थे। अब यहाँ पे वो क्वेंग टेंग से ये चीज़ छुपा रहा था, मैं वो मतलब उसे बताना नहीं चाहता था इस चीज़ के बारे में। और जब क्वेंग टेंग उठती है और बताते हैं कि सब कैसे हुआ, मैं अपने आप ही नॉर्मल कैसे होगी, मुझे नॉर्मल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पर यहाँ पे जो लिंग डोंग था वो ये बताता है कि तुम चिंता मत करो, बस एक तो नॉर्मल चमत्कार था, वो आगे चल के भाई एक जादू भी दिखाएगा इसे। जो यहाँ पे लिंग डोंग होता है वो एक पेपर को उठाता है, पेपर उठाने के बाद उस पेपर को भाई अपने हाथ के अंदर फोल्ड करके रख लेता है
और वो भाई पेपर अपने भाई लिंग क्वेंग टैंग के पास ले जाता है। अब ले जाने के बाद उसके पास जो थोड़ी बहुत भी आइस बची होती है उस आइस से वो अपने हाथ को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे भाई जो क्वेंग टैंग होती है वो यही देख रही होती है अभी मुझे ठंड लग रही थी और अभी मुझे नहीं लग रही। यहाँ पे लिंग डोंग देखता है वो आइस आपके एक क्रिस्टल बॉल में बन चुकी है जो कि भाई लिंग डोंग क्वेंग टैंग को दे देता है। पर वो देने से पहले एक शर्त बताता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताना होगा, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो भाई लिंग डोंग होता है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, मतलब वो एक पहाड़ पे चढ़ाई ले रहा होता है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। अब उसे लग रहा था जो उसके फादर ने बताई थी जो उन प्रैक्टिस के बारे में उसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए था। वो और भी ज्यादा मेहनत करता है अपने स्टोन के साथ। वो चाहता था अपने 3rd लेवल की एक आर्मर्ड बन सके जो कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो उसे कोई भी हरा ना सके। और साथ ही जो उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी वो उसका इस्तेमाल करता उन बैम्बूस के ऊपर जो उसके फादर ने करी थी ताकि वो और भी पावरफुल हो चुके उस मार्शल आर्ट्स के अंदर। अब जो लिंग डोंग था वो काफी आसानी से समझ पा रहा था उस स्टोन के बारे में किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 भाई खत्म हो जाता है।